हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल हम खोजी में। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। आप उस पर अपना नाम और जिस लोकेशन पे आप रहते हैं लिख के भेज दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऐड कर लूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे ही कोई कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सबसे पहले तो सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ये मौका दिया कि हम अपने बारे में आपको कुछ बता सकें। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और ये मेरे कलीग हैं अव्यक्त रूपम। हम लोग फ्रोनेसिस वर्च्यू प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। एंड हम लोग का जो स्पैन ऑफ ऑपरेशन है दैट इज़ एक्सटेंडेड इन ऑल ओवर इंडिया। तो हम बेसिकली बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे अलग अलग कंपनीज से टाई अप है, जिसके बेसिस पर हम कंपनीज को मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। फाइन, जिसमें ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब होती हैं। अलग अलग हायरार्किकल लेवल पे भी हम उन जॉब्स को प्रोवाइड कराते हैं। फाइन सर। सो हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं कहीं पर भी, तो हमारा बेसिक जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली फॉर व्हाट पर्पस वी आर हियर। हम बच्चों को ये बताते हैं कि हम क्या हैं, क्या करने आए हैं, क्या बेसिक प्रोसेस होगा। बच्चों को ये भी बताया जाता है कि किन किन कंपनीज के लिए वो इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं, क्या क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, सो दैट दे मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वंस वी आर डन विद द ओरिएंटेशन, उसके बाद हम अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग सेक्शन डिवाइड करते हैं, जहाँ पर बच्चे आके इंटरव्यूज देते हैं। फाइन। सो इंटरव्यू एक ऐसा शब्द है जिससे सभी को डर लगता है, उनको नहीं पता होता है। कई बार इंटरव्यूअर को एक मॉन्स्टर की तरह देखा जाता है कि वो क्या ही कर देगा। सो मेरा उन सभी बच्चों को एक छोटा सा मैसेज ये है कि इंटरव्यू एक बहुत आसान प्रोसेस होता है, जहां पर आपसे वही चीजें पूछी जाती हैं जो आप अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो। फाइन। अगर आपसे आपका नाम पूछा जाता है तो आप उसको बहुत आसानी से बता लेते हो, जबकि आपने अपना कभी नाम याद भी नहीं किया होगा। फाइन, लेकिन वो आपके जहन में है, तुरंत ही आप बताते हो। आपके पिताजी का नाम पूछा जाता है, बिना सोचे बिना रुके आप बताते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके जहन में है। तो कोई भी इंटरव्यूअर जब किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि कैंडिडेट जो चीज़ें अब तक रिप्रेजेंट करता आया है, चाहे वो उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, चाहे उसका वर्क एक्सपीरियंस हो, चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, उसके बारे में उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं जानता है तो वो 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले कैंडिडेट्स को अपने रिज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, उनको फोल्डर्स में रखना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अपने कपड़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, शर्ट्स के बटन नहीं खुले होने चाहिए, स्लीव्स वो फोल्ड करके ना रखें। ये चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं। जब भी आप इंटरव्यू में आए, इंटरव्यू रूम में बैठे हो, तो एक डिसेंसी, एक नॉर्म्स होते हैं हर जगह के, जिसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो आपको समझना होता है। सो वंस इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एडवांस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल पे हायरिंग की जा रही है। सो इंटरव्यू के बाद बच्चों को हम डाउट सेशंस भी एक प्रोवाइड कराते हैं, Q&A सेशंस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बच्चे अपने क्वेश्चंस रखते हैं और उनके आंसर्स हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनके अंदर ज्वाइनिंग से पहले किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। सो वंस वी आर डन विद द इंटरव्यू, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेसिंग पूरी की जाती है। और इसमें अलग अलग तरीके से हम ज्वाइनिंग कराते हैं। कई बार हम बच्चों को खुद लेके जाते हैं, कई बार बच्चे हमारे बिहाफ पे वहाँ पहुँचते हैं, हमारे बिहाफ पे वहाँ पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उन्हें रिसीव करते हैं, सो दैट उनका सोशलाइजेशन अच्छे से हो सके, वो ये समझ सकें कि वो किस प्लेस पर हैं और वहाँ पर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो जब ये सारी चीज़ें वो फैमिलियर होती हैं तो उनको एडजस्टमेंट में बहुत आसानी होती है। और मुझे लगता है कि एक रिगरस प्रोसेस को जब फॉलो किया जाता है तो जो उसका आउटकम होता है वो हमेशा प्रोडक्टिव ही होता है। फाइन। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अव्यक्त सर भी कुछ कहें। वेल, जैसा कि सर ने कहा कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के ध्यान में रखने लायक हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे जब वहाँ पर पहुँचते हैं, कंपनी में पहुँचते हैं, वो पहली बार जब घर से निकल रहे होते हैं जॉब के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें सोच कर निकलते हैं, बहुत सारे सपने देख कर निकलते हैं।
ठीक है, जबकि रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। मेरा बच्चों को मैसेज सिर्फ यही है कि रियलिटी में रहें, सपने ना देखें। वहां जाकर जब वो सारी चीजें उन्हें नहीं मिलती जैसा वो सोच के घर से निकले हैं, तो वो वहां से छोड़ के भाग आते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है बच्चों के जॉब से वापस आने का। बच्चे जाते हैं, महीना भर काम करेंगे, उसके बाद भाग आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को मेरा मैसेज यही है कि बच्चे जाएं, रियलिटी को देखकर जाएं, सारी चीजों को समझ कर जाएं, और थोड़ी बहुत परेशानियां वहां पर आती भी हैं तो उसे फेस करें। अगर वो परेशानियों को फेस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंपॉर्टेंट अप्रेंटिसशिप और जॉब की नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।